हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर 2021 का सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी मॉडल पेपर का जो इस दफ़ा हमारा पैटर्न है पेपर आने का, उसका आखिरी सेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्शन सी। और आगे देखें लिखा हुआ है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आपको इन 3 में से कोई से 2 सवाल करने हैं और जो 2 सवाल आप करेंगे वो कंप्लीट करेंगे, सारे पार्ट्स आपको करने होंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 और 6 करना चाह रहे हैं तो 5 के 2 पार्ट्स भी करेंगे, 6 के 2 पार्ट भी करेंगे। अगर आप 5 और 7 करना चाह रहे हैं तो आप 5 के 2 पार्ट्स, 7 के 2 पार्ट। अगर आप 6 और 7 करना चाह रहे हैं तो 6 के 2 पार्ट्स और 7 के 2 पार्ट्स। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से पार्ट्स चूज़ कर लें। तो जो क्वेश्चन आप करेंगे वो पूरा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 है, विच टर्म ऑफ द HP 6 to 6/5 डैश 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 इज इक्वल्स टू 2/33। कहता है HP का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है जिसके ऊपर आपको 2/33 मिल जाए। स्टूडेंट, ये सवाल मैं पहले ही करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में और वहाँ आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फोल्डर में देखिएगा, आपको जहाँ पर एक्सरसाइज 6.8 नज़र आएगी वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख के सॉल्व करके इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो वॉच करके। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस दफ़ा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है कि वीडियो देखनी है और वीडियो देख के आपका काम हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 2। अगला पार्ट है इसका, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन √x - 2/x² की पावर 10। कहता है इसके अंदर एक टर्म ऐसी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कि x के बगैर है। आप वो टर्म निकाल के दिखाएं। स्टूडेंट, ये सवाल भी मैं करवा चुका हूँ। ये है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 आप अपनी बुक में देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है और उस पर आपका ये पूरा सवाल 100% सॉल्व हो जाएगा। जाइए एक्सरसाइज 8.3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 की 2 चॉइसेस हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो और लिखा हुआ है, और में क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a/y - y/a की पावर 12। आपको इस वाले बायनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म निकालनी है। ये सवाल भी मैं करवा चुका हूँ। ये है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। दोबारा बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इसको भी आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखें। 3 points A, B, C form a triangle such that ratio of the measure of their angles is 1:2:3. Find the ratio of lengths of the sides। कहता है एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट्स हैं A, B, C, उसके एंगल्स की जो रेशो है वो 1:2:3 है। कहता है उसकी साइड की रेशो निकालो। ये सवाल भी मैं फॉर्चुनेटली लकीली अल्हम्दुलिल्लाह करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। जाइए मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा। अब हम करते हैं 6 का पार्ट नंबर 2। 6 का पार्ट नंबर 2 क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस x + y = 5
कॉमा 3/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 2। कहता है इन दो इक्वेशंस को, जो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 2 है, कहता है इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाओ। ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन गो टू माई प्लेलिस्ट एंड सी। देखें, बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा कि गो टू माई प्लेलिस्ट, बट क्योंकि मैं करवा चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो ये एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की है पूरे मॉडल पेपर की। ऐसी डिटेल एनालिसिस आपको किसी ने भी नहीं करवाई होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में क्या है, प्रूफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूफ दिए में पहला है पार्ट नंबर ए, cos 4x को किसके बराबर ला के दिखाना है, 8 cos की पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 1। ये सवाल भी मैं करवा चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्सरसाइज 10.3 का ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। इसका पार्ट बी देखिए, साइन थीटा प्लस साइन फाई अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस फाई अपॉन 2 अपॉन tan थीटा माइनस फाई tan थीटा माइनस फाई, सॉरी पाई लिख दिया मैंने गलती से, आई एम सॉरी, ये फाई है, ये फाई है, थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ये सवाल भी मैं करवा चुका हूँ। ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में अच्छी तरह से वीडियो देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू सी द पार्ट सी। पार्ट सी में आपको क्या प्रूफ करना है, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये सवाल भी मैं करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों ही पार्ट्स एक्सरसाइज 10.3 के हैं। ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 18, और ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 17 है 17। तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में ये सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और इनके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट करवा दिया है। अब हम जा रहे हैं इसका पार्ट 2 करने के लिए। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, द मेजर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स। फाइंड द थर्ड साइड so that the area of a triangle is 6 square units। कहता है कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स को जब मेजर किया गया तो एक 4 यूनिट थी और एक 5 यूनिट थी। कहता है तुम मुझे उसकी थर्ड साइड बताओ अगर उस ट्राइंगल का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट हो। ये सवाल भी मैं करवा चुका हूँ। ये एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है। एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 12.4 खोलें, उसका क्वेश्चन नंबर 13 देखें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ तो आपको वो मिल जाएगा। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अगर ये पार्ट्स आप नहीं करते हो तो देखें और लिखा हुआ है, और इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m where m belongs to natural number, the binomial coefficients of the 4th and the 13th terms are equal to each other, find the 11th term। कहता है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन का 4th टर्म और इसका 13th टर्म आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी हेल्प से तुम मुझे 11th टर्म निकाल के दिखाओ। ये सवाल एक्सरसाइज में नहीं है। 8.3 में यही सवाल है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर a लिखा हुआ है और उसने इंडिपेंडेंट ऑफ x मांगी है। थोड़ा सा उन्होंने इसको चेंज कर दिया, तो ये मैं आपको बोर्ड पे पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा तमाम के तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के हैं, वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। आपको सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है और इसको देखना है। चलें, अब हम इसको मिटा रहे हैं। सिर्फ ये जो लास्ट पार्ट है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ उस पार्ट को रखते हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान है, मैं तो पूरी एक्सरसाइज 100% कंप्लीट करवा चुका हूँ 8.3। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ द 4th एंड द 13th टर्म। मेरे को दिया हुआ क्या है, मेरे को दिया हुआ है सॉल्यूशन, सॉरी मुझे दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m। ये मुझे गिवन है। देखिए ट्रम निकालने का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। अब हमें सबसे पहले फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए मुझे यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और भी कर लीजिए। ए क्या होता है गिवन क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बी क्या होता है गिवन क्वेश्चन में सेकंड टर्म जो कि यहाँ पर एक्स है। अब मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी 3 + 1 करके, यानी कि मुझे जो है r इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जनाब t3 + 1 इज इक्वल टू NCR। यहाँ पर n नहीं है m है, तो MC3 a की पावर n माइनस आर यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 3 मल्टीप्लाई में b की पावर r। b हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 अपॉन x की पावर r, r माने 3। तो ये हो जाएगा t4 इज इक्वल टू MC3 x स्क्वायर के ऊपर आ रहा है। पावर पे जब पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 × m 2m 2 3 6 डॉट 1 पे अगर आप पावर 3 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 की पावर समथिंग इज ऑलवेज 1। ये हो जाएगा x की पावर 3। सो t4 इज इक्वल टू MC3 इज इनटू x की पावर 2m माइनस 6, और इस 3 को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा -3। सो t4 इज इक्वल टू MC3 x की पावर 2m -6 -3 कितना होता है -9। चलिए जनाब ये हमारे पास t4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि उसने क्या कहा है कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ एंड द 13। तो अब हमें क्या निकालना है 13 निकालना है। तो 13 के लिए मुझे यहाँ 13 लाने के लिए r को क्या लिखना पड़ेगा 12 रखना पड़ेगा। 12 + 1 13 होता है, तो ये हो गया t12 + 1 इज इक्वल टू NCR। n मेरे पास क्या है MCR मेरे पास कितना है 12, a मेरे पास कितना है x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा n माइनस r यानी कि m माइनस 12, b की पावर r 1 अपॉन x की पावर r माने 12। तो ये हो गया जनाब t13 इज इक्वल टू MC12 x की पावर 2 × m 2m पावर पे पावर आती है मल्टीप्लाई हो जाती है 2 × 12 -24 डॉट 1 पे पावर 12 आई 1, और x की पावर 12 क्या हो जाएगी x की पावर 12। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं MC12 x की पावर 2m -12 -24 और 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो -12। अब ये हो जाएगा मेरे पास t13 इज इक्वल टू MC12 x की पावर 2m -24 और -12, ये हो गया जनाब -36। t4 भी आ गया t13 भी आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है excuse me, the binomial coefficients of the fourth and the 13th terms are equal। binomial coefficient का मतलब क्या है x का coefficient। according to question इसका coefficient क्या है MC3 और इसका coefficient क्या है MC12। तो अब हम इसकी हेल्प से सबसे पहले m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये कॉम्बिनेशन होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ MC12। ये कहाँ से आया, क्यों लिख सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 7.3 के कॉन्सेप्ट लर्न करने होंगे। जब आप वो कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, बट अभी तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं 3 बराबर हो जाएगा m-12 के। सो 3 - 12 यहाँ आ गया, +12 इक्वल्स टू m।
तो m इज इक्वल टू 12 प्लस 3 कितना होता है 15। चलिए जनाब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम सवाल पे दोबारा जाएंगे। सवाल हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m मैं निकाल चुका हूँ। कितना निकाला मैंने m 15। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर, क्या बोला उसने, फाइंड द 11 टर्म। तो 11 टर्म निकालने के लिए टर्म का फॉर्मूला लीजिए TR प्लस 1। तो 11 के लिए मुझे रखना पड़ेगा R को 10, क्योंकि 10 प्लस 1 जो होता है वो 11 होता है। A क्या है मेरे पास, वो लिखा हुआ, x की पावर क्या है n माइनस पहले लिख दूं NCR। n मेरे पास कितना है 15, CR मेरे पास कितना है 10, A मेरे पास कितना है एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर यानी कि 15 माइनस 10 डॉट b क्या है मेरे पास 1 अपॉन एक्स की पावर 10। सो T11 इज इक्वल टू 15C10 हम निकालेंगे कैलकुलेटर में। 15 लिखा, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाया, C आ गया 10। 15C10 होता है 3003 और x की पावर 2 और 15 में से 10 गया 5, 1 के ऊपर 10 आ गया 1 और x के ऊपर 10 आ गया। सो T11 इज इक्वल्स टू 3003 x की पावर पे पावर आ जाती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x की पावर 10। सो T11 इज इक्वल्स टू 3003। ये x की पावर 10 x की पावर 10 से ख़त्म हो गया, तो सिर्फ आपके पास ये आया। तो ये है 11 टर्म। 11 टर्म क्या आई है आपके पास 3003 और इसके अंदर x नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी हमने उसकी वो रिक्वायरमेंट क्या करी 100% पूरी कर ली। तो ये वाला जो आखिरी पार्ट था सेक्शन सी का, ये एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरा आपको करवा दिया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, मेरा मॉडल पेपर का काम पूरा ख़त्म हो गया है। मॉडल पेपर के सारे MCQs करवा चुका हूँ, सेक्शन ए बोलते हैं उसको, सेक्शन बी पूरा करवा चुका हूँ और सेक्शन सी भी मैंने आज पूरा बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। अब मॉडल पेपर के बाद व्हाट नेक्स्ट, अब है टाइम मेरे टारगेट पेपर का, जिसमें मैं आपको अपने MCQs करवाऊँगा, अपने क्वेश्चंस बताऊँगा और इंशाल्लाह ये जब सारा का सारा काम आप करेंगे 10 इयर्स के MCQs मॉडल पेपर्स का पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 100 में से 100 ना आए। मैं ये बोलूँगा ही नहीं कि 100 में से 90 आए या 80 आए या 70 है, ना ना ना। इतना कुछ करवाने के बाद अगर 100 में से 60, 100 में से 50 हैं तो फिर मेरा फ़ायदा क्या पढ़ाने का। तो 100 में से 100 की तैयारी इंशाल्लाह आपकी हो रही है, तकरीबन सारी ही तैयारी हो गई है। बस एक आखिरी काम है टारगेट पेपर या गैस पेपर फ्रॉम माय साइड, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड हो जाएगा। आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहां पर पूरा पूरी बुक फर्स्ट ईयर की सॉल्व है, हर एक्सरसाइज सॉल्व है, हर पार्ट सॉल्व है, हर चैप्टर सॉल्व है, फिर पूरा 10 इयर्स के MCQs भी सॉल्व करवा दिए, फिर पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा दिया, पूरी डिटेल आपको बता दी। और अब उसका टारगेट पेपर का आखिरी जो काम है मेरा वो होगा। उसके बाद फिर हमारा ये जो सिलसिला है वो फर्स्ट ईयर मैथ का इस साल का ख़त्म हो जाएगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपको लेक्चर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें, और सिर्फ लाइक ना करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें इन वीडियोस को। हम उल्टी सीधी वीडियोस भी तो स्प्रेड कर रहे होते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर, या टिकटॉक आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई, फ़ौरन यार अपने दोस्त को सेंड करें। अब आपको ये लेक्चर जब मिला आप देखें यार मेरे दोस्त का भी तो पेपर है, मैं अपने दोस्त को सेंड करूँगा, मैं अपने दोस्त को सेंड करूँगी, तो इससे क्या होगा इल्म फैलेगा, बटेगा और हमें इसका सवाब मिलेगा। असल चीज़ है सवाब। मैं ये इल्म बांट रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, मुझे सवाब तो मिलेगा, क्योंकि मैंने इल्म की दौलत को आगे बढ़ाया। तो आप भी इस सवाब का हिस्सा बन जाएं, इस तरह के इसको आगे बढ़ाएं, फिर वो उसको आगे बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाए। तो अगला जो हमारा वो जो टारगेट है वो क्या है, टारगेटेड पेपर या गैस पेपर आप इसको कह दीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।